हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। बीएड, डीएड, वर्ग 3, सीटीईटी के एग्ज़ाम में, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने 40 आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस, जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पालकों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। दैट मीन संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास होता है जिसमें चिंतन, प्रतिमा, धारणाएं, ये सारी चीज़ें, इसको किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया था। सेकंड, जीन पियाजे की मनोवैज्ञानिक विचारधारा को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से इन्हें हम संबोधित करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास होता है हमारा चिंतन की गुणात्मक परिवर्तन से, जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं, वही हमारा चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा बालक विकास के किन अवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। तो जीन पियाजे ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया है। इन्होंने बताया है कि जन्म से लेकर, दैट मीन्स शैशव काल से लेकर किशोर अवस्था जो हमारी चली है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि 11 से वयस्क वर्ष तक भी बताया गया है। तो इसका आंसर होगा शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकारा है। तो संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने जाननिक ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकारा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीटीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारी चलती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th, बच्चों में बौद्धिक विकास की विशेषता की पहचान किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मूर्त सक्रियात्मक काल किस आयु के स्तर में होता है। तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस अवस्था को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जो ज्वार भाटा है, जो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा संवेदात्मक बुद्धि विकास की अवस्था को हम ज्वार भाटा कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्होंने 4 स्टेटमेंट अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। संज्ञानात्मक विकास के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के स्तर होते हैं, पहला होगा संवेदी क्रियात्मक अवधि, सेकंड होता है पूर्व सक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवधि और फोर्थ है औपचारिक सक्रियात्मक अवधि। अब इसका तो मैंने ये नहीं लिखा है कि कब से कब तक चलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे कि जो संवेदी है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, वो कब से कब तक चलती है। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर राइट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन, बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ध्वनि, स्पर्शों के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है, वह अवस्था क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट है, संवेदी पेशी अवस्था में शिशु का विकास कितने उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इसका उत्तर होगा 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 14, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, कितनी होती हैं। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जिसे हम सेंसरी मोटर भी कहते हैं,
तो संवेदी पेशी जो क्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी चलती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में पलटावी का गुण आ जाता है? बच्चों में पलटने का गुण किस अवस्था में आ जाता है? तो वो आएगा हमारा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को कितनी काल अवधि में माना गया है? तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष से 15 वर्ष तक, जो हमारी लास्ट की अवस्था होती है औपचारिक अवस्था। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे 11 वर्ष से वयस्क तक भी माना गया है, लेकिन इसका राइट आंसर इसमें दिया गया है कि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्था को ही हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, नियमितीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही नियमितीकरण की अवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास होता है? तो इसका आंसर है मूर्त सक्रियात्मक अवधि में होता है। फिर आते हैं हम, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा सबसे अच्छा किस अवस्था में सीखेगा? इंद्रियों के प्रयोग से, मतलब सेंसरी, अपने आँख, नाक, कान, इनके माध्यम से वो सबसे बेटर सीख सकता है। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकास में आत्मसातकरण एवं और अन्य कौन से महत्वपूर्ण होते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि अनुकूलन के 2 होते हैं। फर्स्ट होता है आत्मसातकरण और दूसरा हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा समायोजन, एक्यूमुलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशु ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किसमें महारत हासिल कर ली थी? तो जो बच्चा रहता है, अब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण कब आ जाता है? जब बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ के निकाल लेता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। यदि बच्चा छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ के निकाल लिया तो उसमें कौन सा गुण आ जाएगा? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इसका आंसर है दूसरों की दृष्टि को समझने की योग्यता। फिर नेक्स्ट है, तार्किक चिंतन किस अवस्था में आता है? तो तार्किक सोचना समझना ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट 25, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाएगा? जीन पियाजे को। फिर आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने वर्ष का था जिसमें पियाजे ने बच्चों का अवलोकन एवं साक्षात्कार किया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर आते हैं हम, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास मानव की बुद्धि और विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की अवस्था किस काल की है? तो इसमें आ जाएगा अमूर्त या औपचारिक अवस्था। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब जो लास्ट की अवस्था रहती है, जो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक चलती है, जिसे हम अमूर्त औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे में सोचना, समझना, निर्णय लेना, सारी एक्टिविटी उसमें आने लगती, मैच्योरिटी होने लगता है बच्चा। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय अवस्था किसे कहा जाता है? तो पूर्व विद्यालय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, जन्म से 2 वर्ष तक के काल को किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा संवेदी क्रियात्मक काल, सेंसरी मोटर स्टेज को ही जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता को कहते हैं। इसका आंसर होगा लक्ष्य एवं व्यवहार। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क में से भी न होने की वजह होता है, किस में होता है? प्रकार। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से
प्रकार में भी न होता है, वजह मात्रा के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीटीईटी के एग्जाम में पूछा गया था। फिर आता हमारा नेक्स्ट, बालकों में लाक्षणिक कार्य मुख्य रूप से दो क्रियाओं में होता है। कौन कौन से दो क्रियाओं में होगा? अनुकरण एवं खेल के माध्यम से। अनुकरण यानी बच्चा सुनकर कुछ भी चीज़ों को जल्दी सीख सकता है, और हम खेल खेल के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे ने प्रक्रियात्मक चिंतन का महत्व साधन किसे माना है? तो किसे माना है पियाजे ने? संकेत और चिन्ह को, सिंबल्स के माध्यम से और साइन के माध्यम से बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष तक चलती है? तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर होगा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी चलती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। फिर आता है हमारा, पियाजे मुख्यता के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। तो पियाजे में मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने बच्चे से वस्तु स्थिति के विकास को समझने में सहायता दी? तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने बच्चों की वस्तु स्थिति के विकास को समझने में सहायता दी। नेक्स्ट है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या चीज़ थी? अमूर्त चिंतन करना। तो ये तो हमारे हो गए 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों में से 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे देखिए और पढ़िए। और कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हुए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस चीज़ का आंसर राइट दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकारा था? तो इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे मुझे। सेकंड क्वेश्चन मैंने रखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वार भाटा कहा जाता है? नेक्स्ट थर्ड, संज्ञानात्मक विकास के स्तर कौन कौन से होते हैं? आप सभी को पता है कि कितने स्तर हो सकते हैं? आप प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कितने स्तर हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नियमीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? फिर आता हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीख सकता है, वो किस अवस्था में सबसे अच्छा सीख सकता है बच्चा? इसका आंसर भी आप ही लोग को देना है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे द्वारा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आप सभी इसका इन पूरे 6 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। तो गाइस, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।